मेरे बिजनेस में ना आपको दुकान चाहिए, ना आपको गोदाम चाहिए, ना आपको स्टॉक रखना है। क्या मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हादसा और क्राइम होने से पहले ही रोका जा सकता है। ये चारों पॉइंट अगर हैं तो रोक सकते हैं, यानी हर हादसा रोक सकते हैं अगर होते हुए कोई देख रहा हो, रोकने के लिए हथियार हो, रोकने की इच्छा हो, प्लस अपनी जान का डरना हो। ये चारों हमारे पास है। वो जो चोरी बच गई उसको न्यूज़ चैनल ने बहुत कवर किया। उस टाइम दिल्ली आज तक की चैनल हुआ करता था, बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो चैनल नहीं है। उससे मुझे फेम मिलने लग गया और मुझे एक नया रास्ता मिला। हाँ यार, ये काम किया जा सकता है। इनकम प्रोसेस बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। अगर आप देश सेवा चाहते हो, साथ में इनकम चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मुझे ऐसे लोग ही चाहिए। दूसरा, इनकम पॉइंट क्या है कि आप एक बार काम करोगे, इनकम सारी ज़िंदगी आएगी। ये MLM नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। एक गार्ड की सैलरी कितनी है? 15, 18, 20 हज़ार। 15, चलो 15 लेते हैं, महंगा नहीं लेते, सस्ते वाला 15,000। एक रात के 500 रुपये देते हो। हाँ जी। वो 500 का है और मैं 400 का हूँ। तो सस्ता हो और बढ़िया हो गया। 300 कर दूँ तो? और सस्ते हो गए 200 कर दूँ तो? फिर तो कोई भी ले लेगा। और कितना सस्ता चाहिए बताओ? और सस्ता चाहिए? और भी सस्ता हो सकता है। और भी सस्ता हो सकता है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त आशीष कुमार अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइज बताओ। आज एक और नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करने वाला हूं जो बहुत ही मार्मिक है। सोचिए, आपके जीवन भर की पूंजी, आपके जीवन भर की कमाई कोई कुछ घंटों में लूट कर ले जाता है। आपके परिवार की सेफ्टी या आपके दुकान में, घर में, इंडस्ट्री में, गोडाउन में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसको आप रोक सकते थे, तो क्या जीवन भर आप चैन से रह पाओगे? आपका जवाब भी यही है, नहीं। दोस्तों, आपको इस गिल्ट से बचाने का काम कर रहा है सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि हम हादसा होने से पहले हादसा रोकते हैं, चोरी होने से पहले चोरी रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही फैंटेसी लगेगी, ऐसा लगेगा ऐसा हो कैसे सकता है। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए और एक बहुत बेहतरीन बिजनेस के बारे में जानकारी के लिए आज इस पॉडकास्ट पर हमने आमंत्रित किया है सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के फाउंडर जतेंद्र जी को, जो पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं और 11 सालों में इन्होंने 591 से अधिक चोरियां रोकी है। तो आइए सीधा स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो करते क्या हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी लोगों तक ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए बातें पहुंचाने की, और इस काबिल समझा तो बस आज आपके साथ हैं। नहीं, मैं पिछले कई सालों से आपको जानता हूं और जितना मैंने गूगल पे सर्च किया, आपका यूट्यूब चैनल देखा, जिस तरीके से आप चोरियां रोक रहे हैं, हादसे रोक रहे हैं, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? जुनून है कि मुझे क्राइम रोकना है, मुझे हादसे रोकने हैं और मुझे लोगों की जान माल की सेवा करनी है। और उस जुनून को चैनलाइज करते हुए डे बाय डे नए नए इन्वेंशंस करते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस बनाते हैं जिससे क्राइम और हादसे होने से पहले रोके जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? सर 11 साल से तो पॉसिबल है, 11 साल से कर रहे हैं और विद वीडियो प्रूफ। अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है और मुझे पता है जब तक ये फ्लोट होगा तब तक नंबर बढ़ जाएगा। वो तो आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे रोज़ कौन सी चोरी रोकी। आज का नंबर है हमारा 591 विद वीडियो प्रूफ। मैं उन्हीं की बात करूंगा जिनका वीडियो प्रूफ मेरे पास है। ऐसी बहुत सी चोरियां हैं, ऐसे बहुत से हादसे जिनका वीडियो प्रूफ मेरे पास नहीं है, जो मेरे और डिवाइसेस से रुकी। जिसका प्रूफ नहीं है उसको मैं काउंट ही नहीं करता। तो विद वीडियो प्रूफ आज मार्च 2026 अभी तक 591 चोरियां और क्राइम होने से पहले रोक चुके। 19 जगह आग लगने से पहले रोका है। 2 लड़कियों को बचाया है जिनको हमने देखा गड़बड़ हुई तो रोका। 4 लोगों को टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया है और 2 से 3 जगह बड़े झगड़े रोके हैं जब गुटों की लड़ाई हो गई। और बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं, ना जाने क्या क्या, जिनके नंबर्स भी मुझे याद नहीं। ऐसे चीज़ें हम करते हैं। हमने कोरोना में बहुत कुछ किया। मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हादसा और क्राइम होने से पहले ही रोका जा सकता है। सर, सीसीटीवी की हम बात करते हैं। सीसीटीवी आज के दिन हर जगह लगा हुआ है, हर बैंक में, हर दुकान में, हर ऑफिस में, कई जगह तो घर पर भी लगा के रखते हैं। आपका जो बिजनेस है या जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो सीसीटीवी सर्विसेज से कैसे अलग है? देखिए, कैमरा सबने लगाया है क्योंकि आज तक मीडिया में, चैनल में, हर जगह ये दिखाया गया था कैमरा लगवा लो, कैमरा लगवा लो, कैमरा लगवा लो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चोरी होने से रोक देगा? कई जगह लोग डर जाते हैं सीसीटीवी कैमरा देखकर। कोई नहीं डरता सर। सबको पता है कैमरा लगा तो लगा रहे। कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, जिसका इस्तेमाल आप बाद में करोगे शूटिंग करने के लिए, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने के लिए,
या पुलिस में देने के लिए, या जैसे भी एक उम्मीद कर सकते हैं शायद मिल जाए, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। हाँ, हादसा तो हो वो गया। तो बाद की बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा, 1000 में से शायद एक मिलता होगा या 10,000 में से एक आध मिलता होगा, मुझे पता नहीं नंबर कितने, लेकिन मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। रोकोगे कैसे? मुद्दा तो है रोको, सीसीटीवी कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करेगा। ज़्यादातर केस में या तो हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही होती, या कैमरा का मुंह डाउन होता है, या साफ नहीं होता, या रिकॉर्डिंग में शक्ल नहीं आई, या अगर आग भी गई तो पहचान में नहीं आ रहा, कौन पकड़ेगा कहाँ, कोई सोर्स सिस्टम नहीं है ना, वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, रोकेगा नहीं। ओके, ठीक है। दूसरा और क्या सोल्यूशन बताइए, और क्या रोकने का सोल्यूशन आपके पास? नहीं, अब बेसिकली लोग सेफ्टी कैसे करते हैं? एक तो सीसीटीवी से करते हैं, दूसरा गार्ड से करते हैं, या फिर कोई इक्विपमेंट होता होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन होता है गार्ड, मैनुअल गार्ड। एक गार्ड एक इंसान है। आप कभी भी रात को जाके निकलो, कभी घूम के निकलना, आपकी लोकेशन है, आपका शोरूम है, एक बार आप ही लोग जरा एक बार घूम के आओ रात को 2 बजे 3 बजे, 2-3 दिन लगातार करके देखो, आपको 99% गार्ड सोते हुए मिलेंगे। सब सो रहे होते हैं। ठीक है, चलो नहीं भी सो रहे, एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है 8 से 10 घंटे की। ठीक है, उस 8-10 घंटे के अंदर एक इंसान 2 बार वॉशरूम भी जाएगा। अगर वॉशरूम जाने आने 15 मिनट तो लगेंगे, अगर वो भी तब है जब 15 मिनट के डिस्टेंस में हुआ, आधा घंटा भी लग सकता है, आराम से भी हो सकता है, दूर भी जाना पड़ सकता है। मान लो 15 मिनट लगते हैं, उसी दौरान कुछ हो गया तो 4 लोग अगर आए, जो चोर है वो क्रिमिनल है, वो हथियार के साथ आएगा, चाकू ब्लेड कुछ तो लेके आएगा, उसने उसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो वो अपनी जान बचाएगा या आपकी प्रॉपर्टी बचाएगा। तीसरा, होली दिवाली छुट्टी भी करेगा, आंधी तूफान आएगा तो चोर गार्ड अपने आप को छतरी से बचाएगा या कुछ होगा। लोग सही मायने में गार्ड को ज़ीरो फैसिलिटी देते हैं, पंखा भी नहीं लगा के देते। मच्छर, इतना मच्छर है, इतना बुरा हाल है, बेचारा क्या करे, वो इंसान करे क्या? मच्छरों में इतना आसान नहीं है, गार्ड बैठा है, इतना मच्छर, इतना बुरा हाल, वॉशरूम नहीं, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, पंखा नहीं दे रखा, क्या करेगा क्या? वो कैसे बचाएगा? कभी देखा है गार्ड ने चोरी बचाई हो? इक्का दुक्का। ये है कि गार्ड अगर जाग रहा होगा, एक्टिव होगा, तो ज़्यादातर केस में चोर एक्शन नहीं लेगा, ये पक्का है। हाँ, या वो हल्ला मचा देगा जरा सा गार्ड। हल्ला मचाने का ऑप्शन मिलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो चोर होता है वो आके पकड़ ले, जिसने पूरा सोच के आया ना वो आते ही पकड़ लेगा, तो उसको हल्ला मचाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि मान लो उसी को पकड़ लिया तो, या कुछ खिला पिला दिया, कुछ बातों बातों में गाँव वाला देखा था सुरती उड़ती जैसे होता है, कुछ चीज़ खिला दी तो, या उसका खुद ही कोई एमएनसी या उसकी बेचारे की खुद ही ऐसी कंडीशन है, उसने खुद ही चोरी कर ली। फिर आपने रखा तो सिक्योरिटी के लिए ना, कभी सुना है गार्ड ने चोरी रोकी? कबाड़ी को रोकना छोटे मोटे ना करना अलग बात है, ओवरऑल केस में गार्ड चोरी नहीं रोक सकता। दोनों केसेस में शायद ही आपने कभी देखा हो कि गार्ड ने चोरी रोकी, और कैमरे से तो होता ही नहीं। और बताओ और क्या सुरक्षा, ठीक है, अभी आप बताओ पहले, और क्या लगा सकते हो? अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो। सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम चोरी कैसे रोकता है, या फिर किस तरीके से काम करता है कि लोग सेफ महसूस करें? हमारी कहते हैं हर चीज़ के पीछे एक नींव होती है। हाँ। जितनी नींव सॉलिड है, उतना ही जिस कंपनी जिस बिजनेस का नींव और कोर सॉलिड है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो टेम्पररी बहुत स्टार्टअप आते हैं, बहुत चले जाते हैं। हाँ जी। हमारी नींव ये है कि हर हादसा रोक सकते हैं अगर होते हुए कोई देख रहा हो। आपको सोचना इस पॉइंट के ऊपर, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर के अंदर के चाहे सास बहू का झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, हर वो चीज़ रोकी जा सकती है अगर कोई उसे थर्ड पर्सन देख रहा हो। ठीक है। सेकेंडली, जो देख रहा है उसके पास रोकने के लिए कोई हथियार भी होना चाहिए। हाँ। बिना हथियार के कैसे रोकोगे? किसी डूबते को देखने के बचाने के लिए रस्सी चाहिए, हाँ। किसी को हॉस्पिटल बचाने के लिए गाड़ी चाहिए, किसी की जान बचाने के लिए हथियार चाहिए, कुछ तो हथियार चाहिए ना। इवन डॉक्टर को इंजेक्शन भी लगाना हो तो इंजेक्शन चाहिए, इंजेक्शन उसका हथियार है उस टाइम का, औजार हथियार कुछ चाहिए। दवाई है, नॉलेज है, देख भी रहा है, लेकिन इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन तो हो, तभी तो लगाएगा। तो कुछ इक्विपमेंट भी तो चाहिए, देख रहा हो प्लस इक्विपमेंट चाहिए। तीसरा, अपनी जान का डर ना हो, यानी अगर मुझे पता हो कि आपको बचाते हुए मैं फंस सकता हूँ, मुझे नुकसान हो सकता है, मेरी दुश्मनी हो सकती है, सामने वाला मेरा, जब मैं जानता हूँ आप गलत कर रहे हो लेकिन आप मेरे ज़्यादा करीब हो इसलिए मैं रोकना नहीं चाह रहा। ठीक है, ये हो गया। प्लस पुलिस में फंस जाओगे, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, सामने वाला मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो नहीं बचाओगे। फोर्थ, करने की इच्छा भी तो हो। मैं डरता नहीं हूँ, मैं हथियार भी है, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ?
एक सिंपल है, मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है, तुम मेरे क्या लगते हो, मुझे क्या फ़ायदा, मैं क्यों करूं, मैं किसी के पचड़े में क्यों पड़ूं, ऐसे होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल ये होता है। चारों पॉइंट अगर हैं तो रोक सकते हैं, यानी हर हादसा रोक सकते हैं अगर होते हुए कोई देख रहा हो, रोकने के लिए हथियार हो, रोकने की इच्छा हो, प्लस अपनी जान का डरना हो। ये बिल्कुल। चारों हमारे पास हैं। इस कोर को पकड़ के हमने एक सिस्टम बनाया। हम लोग पूरे इंडिया की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। लाइव मॉनिटरिंग लाइव मॉनिटरिंग कैसे करते हो, कहाँ से करते हो? जैसे हमारे कंट्रोल सेंटर हैं, 3 कंट्रोल सेंटर हैं। हाँ जी। इस कंट्रोल सेंटर से हम आपकी लोकेशन पे एक स्पेशल कैमरा लगाते हैं। उस कैमरे के अंदर PTZ कंट्रोल होता है, सारा मेरे पास एक्सेस होता है हमारे यहाँ पे, उसका एक्सेस हमारे पास होता है। हमारी स्क्रीन पे वो कैमरा चल रहा है। हमारी टीम बैठ के जितने घंटे आप चाहते हो उतने घंटे आपकी लोकेशन को लाइव देख रही है। ओके, देख रही है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हम देख रहे हैं बिल्कुल। हाँ आता है दूसरे पे, रोकेंगे कैसे। हाँ। आपके कैमरे तो आपके भी लगे, लेकिन देख लोगे रोको कैसे। मैंने हर कैमरे के साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। सायरन लगा रखे हैं, साउंडर लगा रखा है, कुछ और चीज़ लगा रखी है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हमारी टीम नोटिस करती है कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, उसी समय अपना माइक, अपना स्पीकर ऑन करती है और वहाँ पे शोर मचाना शुरू करती है। और उस शोर की वजह से देखो गालियाँ भी देनी पड़ती है, पुलिस सारा मचाना पड़ता है, अच्छा खासा शोर मचाते हैं जो भी तरीके से अब इतने शोर मचाने में कोई क्रिमिनल रुकता नहीं है, क्योंकि अभी उसने किया नहीं है, अभी वो करना शुरू कर रहा है। करने में तो समय लगेगा, लेकिन तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल। उतनी देर में बंदा भाग जाता है। इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि सामने रुकता ही नहीं, भाग जाता है। और उसके बाद इंटेंशन की बात आ गई और हथियार की इंटेंशन की स्टोरी है वो उसके। मेरा तो बिजनेस है। हाँ। जब तक आप सिक्योर हो मुझे आप रेंट दोगे, मेरा काम ये रेंटल बेस है। आप मुझे रेंटल देते हो अपनी चौकीदारी करने का, अपनी सिक्योरिटी का। जब तक आप सिक्योर हो मेरा रेंट कंफर्म्ड है, मेरी इंटेंशन क्लियर है। मेरे जो मॉनिटरिंग पर्सन बैठे हैं, हर चोरी रोकने पे उनको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, तो उनकी इंटेंशन भी है चोरी रोकेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। हर कोई कमाने आया, रात भर जाग रहे हैं, घंटों बैठ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मकसद क्या है, एक तो सैलरी मिले, प्लस अगर कोई चोर आ जाए तो उसे भगा दूँ। हाँ जी। भगाने के पैसे मिलेंगे, अगर नहीं भगाया तो पैसे कटेंगे भी, तो कोई नुकसान। हाँ, अगर नहीं गलत करोगे तो पैसे कटेंगे, और अगर भगा दिया तो पैसे मिलेंगे। तो इंटेंशन क्लियर है। तो दोनों की इंटेंशन, आपकी इंटेंशन भी क्लियर है, चोरी बचे, लड़के की भी क्लियर है, मेरी भी क्लियर है, तो काम होगा ही होगा, गलती होगी नहीं। इंटेंशन भी आ गई और जान माल का डर है। देखो मॉनिटरिंग पर्सन यहाँ बैठा है। हाँ। लोकेशन है तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आसाम, बंगाल, सब जगह की, हमारे पूरे इंडिया में चलता है। आपकी लोकेशन यहाँ से बैठे, क्या बिगाड़ लोगे भाई? 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग और भी आ जाओ, क्या बिगाड़ लोगे उसका? तो मॉनिटरिंग पर्सन को डर किसी का है नहीं। आप जानते नहीं कौन कहाँ से एक्शन ले रहा है, तो चल रहा है एक्शन दबा के, जितने मर्जी लोग आ जाओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली सिस्टम ऐसी है कि सुरक्षा होगी, देख भी रहे हैं, आपके पास हथियार भी है और साथ साथ में इंटेंशन भी है और जान माल का डर भी नहीं है। जो 4 पॉइंटर्स बताए, चारों पॉइंटर्स आपने जो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है, इस मॉनिटरिंग सिस्टम में है, अवेलेबल है, और इस वजह से आप लोगों की सेफ्टी कर पाते हो। अच्छा, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मुझे लोगों की सेफ्टी करनी है या मुझे इस काम को करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत माइनर काम है और बहुत रिस्क वाला, या फिर ये कहें कि डर वाला काम भी है। कल को नहीं हुआ तो लोग आपके सर पे आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। देखो मेरे साथ ना, मेरी लाइफ अगर मैं पिछला जितना भी उठाऊँ, मैंने जब भी कुछ किया है, मैंने जब कोई नुकसान हुआ, जब कोई गड़बड़ हुई, जब कोई चैलेंज आया, तो वहाँ रुका नहीं, वहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और ये होता है, हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन हर आपदा आपके लिए एक नया अवसर ढूंढ के लाती है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, और मैंने हर बार गिरने के बजाय, अब एक माइंडसेट ऐसा होगा, जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तो अपने आप को एक कमांड देता हूँ, ये गड़बड़ आज के लिए सबसे बड़ी है, लेकिन ये ज़रूर मुझे कुछ इशारा बता रही है जब मुझे जाना कहाँ है, कोई रास्ता वहीं से निकलेगा। और मेरे हर बार ऐसा हुआ है। बहुत लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, जो मैंने अपनी बुक में लिखा था। मेरी जो बुक लिखी थी पहले, उसके अंदर मैंने इस बारे में लिखा था कि सिर्फ चोरी की बात करते हैं। मेरे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम चल रहे थे, केशवपुरम मेट्रो स्टेशन और त्रिनगर के अंदर 2 शोरूम थे, और बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स, AC, LED, फ्रिज वगैरह सब चल रहा था। सब कुछ लगा रखा था, जैसे आप लोग कहते हैं कैमरे लगाए, मैंने लगा रखे थे, सब कुछ ठीक था। मीडिया में देखते थे, सब कुछ देख, लगता था हमारे साथ कभी कुछ होगा। एक रात को मेरे यहाँ चोरी का अटैम्प्ट हुआ, अच्छी खासी बड़ी चोरी हुई थी, बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने एक डिवाइस बनाया। मैंने अपने टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कोर्स किया था और नॉलेज थी, उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, R&D करते हुए एक डिवाइस बनाया, बेसिक सा, और अपने यहाँ लगाया। कुछ दिनों बाद फिर से एक अटैम्प्ट हुआ और वो चोरी बच गई।
वो जो चोरी बच गई उसको न्यूज़ चैनल ने बहुत कवर किया। तो उस टाइम दिल्ली आज तक की चैनल हुआ करता था, बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो चैनल नहीं है। दिल्ली आज तक पे वो आया और उससे मुझे फेम मिलने लग गया और मुझे एक नया रास्ता मिला। हाँ यार, ये काम किया जा सकता है, इससे चोरियाँ रुक सकती हैं। फेम भी मिला, लोगों की इंक्वायरी बढ़ी, तो मैंने इसको बिज़नेस बना लिया और मैं चोरियाँ रोकने के काम में आ गया। बहुत अच्छा चल रहा था, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी बनाने लगे, रोज़ चोरियाँ रोक रहे थे, नए नए डिवाइस बनाए, कई तरह की चीज़ें बनाई और बहुत अच्छा चल चुका था। लेकिन ये नहीं पता था इससे आगे भी कुछ होना है। एक रात को मेरे खुद के शोरूम पे आग लग गई, गोडाउन के अंदर, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। एलईडी, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब के शोरूम में आग कहाँ लगेगी, सब कुछ सेफ है, गत्ते डब्बा पैक सब कुछ। अब पता नहीं कैसे लगी, लेकिन रात के 2 बजे आग लगी और सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपको पता नहीं आपके आग लग रही है, कहाँ हो, ये हुआ, जो भी है, सब कुछ खत्म। लेकिन पहले तो विश्वास ही नहीं होता। मैंने 1-2 लोगों को फ़ोन किया, एक ने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरे फ़ोन किया, एक कैसा फ़ोन आया, झूठ बोल रहा है, कौन है ये, कौन है 5 बजे फ़ोन कर रहा है। मैं नहीं जानता था किसने फ़ोन किया, उसी ने मेरा नंबर ले कहीं से फ़ोन आया। पूरा कंफर्म कर जब वहाँ पहुँचे तो सही मायने में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और पहले तो आग ने ख़त्म किया, दूसरा फायर ब्रिगेड के पानी ने, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, बुझा चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने जो पानी मारा, वो पानी का केमिकल इतना प्रेशर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ख़त्म हो गया। तीसरा, जब फायर ब्रिगेड ने रास्ता बनाया, दरवाज़ा तोड़ा, तो सामान जो रास्ते में पड़ा होता है ऐसे, जो मतलब ना क्लोज करने में रख देते हैं, सामान बाहर फेंका, जो बचा कुचा था वो अड़ोसी पड़ोसी लूट के ले गए, जो बड़े प्यारे लगते थे, क्योंकि माल बाहर पड़ा था। तो मोबाइल, सैमसंग का फ़ोन, उस टाइम सैमसंग का फ़ोन रखा है, सब कुछ रखा है, तो उठा लिया, ठीक है जी। तो सब खत्म हो चुका था, दीवारों के प्लस्तर नहीं थे, पंखे के अंदर से एक पतली सी रॉड दिख रही थी, पंखा पिघल चुका था, मतलब फुल ऑन। बस एक था, किसी की जान माल नहीं गई थी। हाँ, शुक्र है किसी की जान नहीं गई थी, नहीं तो उपहार कांड मेरे यहाँ भी हुआ था, जो उपहार कांड आज तक चल रहा है। उनके मालिकों ने आग नहीं लगाई थी, लेकिन आज तक वो सालों साल चलता रहा, जो भी हुआ, जो भी इंसान। तो बहुत सवाल उठते अगर जान चली जाती। लेकिन एक चीज़ हुई, मैं उसका वीडियो एविडेंस देख रहा था, वहाँ जो कैमरे लगे थे, कैमरे सब लगाए थे, मैंने लगाया था। डीवीआर मेरा दूसरे ऑफिस में था, मेरे उस लाइन में 3-4 थे। मेरे डीवीआर में रिकॉर्डिंग आ गई कि धुआं, आग लगी कैसे, एक ही सवाल, लगी कैसे, लगी कैसे, लगी कैसे। तो बस इतना आ रहा था, धुआं की बढ़ने की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से धुएं ने अपना शुरुआत की, बढ़ते 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 वो इतना हो गया, फिर दिखना बंद हो गया। अब वहाँ से एक ही बात बार बार आ रही थी, घर वाले कह रहे थे यार बार बार देखता क्यों रहता है, ठीक है क्या हो गया, अब जो हो गया हो गया। लेकिन मैं वहाँ से रास्ता ढूंढ रहा था, यार अगर मैं देख रहा होता, आप लोग बताइए कि किसी ने बताया क्यों नहीं, किसी को पता क्यों नहीं चला, किसी को तो पता चलता, 5 बजे तक क्यों वेट किया, अगर पहुँच जाता रोक लेता। तो वहीं से दिमाग आया कि अगर कोई देख रहा होता तो रोक सकते थे, अगर कोई देख रहा होता तो ये आग रोकी जा सकती थी, कम की जा सकती थी, कुछ नुकसान बचाया जा सकता था। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, मुझे यहाँ से एक बिज़नेस देना था, मुझे एक नया रास्ता देखना था, लोगों की आग बचाने के लिए, नया रास्ता बनाने के लिए। मैंने 8 से 9 महीने लगाए इस कॉन्सेप्ट के सारी बारीकियाँ बनाने में, इफ़ एंड बट सोचने में। लोगों को फ्री में 9 महीने सेवा दी है, क्योंकि जब तक अलग अलग लोकेशंस पे लगाऊंगा नहीं, एक लोकेशन पे उसको लाऊंगा नहीं, उसके ट्रायल एंड टेस्टेड करूंगा नहीं, तब तक मैंने लोगों से पैसा नहीं लिया। मैंने 9 महीने फ्री सेवा दी अपने उन कस्टमर्स को, कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स को, कि आपकी एक लोकेशन फ्री सेवा, एक लोकेशन फ्री सेवा। मुझे सिर्फ अलग अलग IPs, अलग अलग आइडियाज़ एक जगह चाहिए थे। 9 महीने लगे मुझे बनाने में, और तब से लेकर आज तक हम लोग, वो जो उस टाइम फ्री वाले थे वो 10 साल से मेरे क्लाइंट हैं। 10 साल से मेरी वो मॉनिटरिंग सर्विसेज अपनी हज़ारों लोकेशंस पे, बहुत सारे लोकेशन पे लगातार चल रहे हैं। और आज तक जैसे मैंने बताया कि मॉनिटरिंग करते हुए हर चीज़ रोकी जा सकती है। ये डे बाय डे पता चलता गया, हाँ यार बहुत कुछ हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो अब मैं कहता हूँ कि हर हादसा रोक सकते हैं, क्योंकि हमने लड़कियां भी बचाई हैं मॉनिटरिंग करते, हमने हॉस्पिटल भी टाइम से लोगों को बचाया है, हमने आग भी रोकी है, 19 आग रोक चुके हैं, और ये सब सबूत मेरे वीडियो चैनल पे हैं। तो हर चीज़ रोकी जा सकती है अगर कोई देख तो रहा हो। तो यहीं से चलते चलते कारवा चलता जा रहा है, इंडिया भर में सर्विसेज देते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं, एवरी डे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, रोड्स बढ़ रही हैं, कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, चैन की नींद दे रहे हैं, नई नई नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं। अकेले चले थे, एक कमरे में घर के बेडरूम से शुरू किया था, आज 120 लोगों की इन हाउस टीम है, प्लस 110 फ्रेंचाइजीज़ हैं, और बहुत कुछ करते जा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। सर, जैसे आप ऑलरेडी आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी हैं, आप इस तरीके से पॉडकास्ट पर भी ओपनली आ रहे हैं, और आप काम क्या कर रहे हैं, क्राइम रोकने का। आप क्राइम रोकने का काम करें, इसका मतलब आपका सीधा
अटेंशन किसके पास जा रहा है? क्रिमिनल्स के पास जा रहा है। तो कभी धमकी, कोई थ्रेट, कोई डर, कोई जान माल का डर आपको लगाओ खुद को? एक बार आया था, कोई दिक्कत नहीं। सर देखो, पता क्या, मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग है। मरना तो सबको है, पता नहीं अगला चौराहा वासी पार होगा नहीं होगा। एक्सीडेंट भी होते हैं, रोज़ आप देखते हो कितने हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं। ना जाने कोरोना में मर गए, कभी एक्सीडेंट में मर गए, कभी बीमारी से मर गए। मरना तो सबने है, हमने भी जाना ही है। तो कुछ करके चले जाते हैं भाई, डरने से क्या होगा? कोई ये तो है नहीं कि मेरे ये ना करने से मेरी मौत नहीं होगी, मैं अमर तो होऊंगा नहीं। क्या पता अगला चौराहा वैसे ही पास हो रहा नहीं होना। तो अगर करके जाएंगे तो मर के जाएंगे, तो कुछ करके जाएं, कम से कम कुछ ऐसा तो करके जाएं। मैं ही तो मरूंगा, अच्छा मरूंगा तो मैं, मेरा सिस्टम तो नहीं मरेगा। उन मॉनिटरिंग वालों को तो नहीं छू पाओगे। उस सिस्टम, जो सिस्टम डेवलप कर दिया उसको नहीं रोक पाओगे भाई। अच्छा। अब जो मैंने शुरू किया है वो रुकने वाला नहीं है, चाहे मैं मर भी जाऊँ। मेरे ऑफिस में एक स्पेशल कमांड है, पिछले 11 साल से ये ऑफिस बंद नहीं हुआ। और साफ बार बार बोला है कि जिस दिन मेरी डेथ भी हो जाए, नॉर्मली लोगों के 3 दिन ऑफिस छुट्टी होती है, मेरा ऑफिस उस दिन बंद नहीं होगा। ये मरने वाले दिन भी मॉनिटरिंग होगी, चाहे मैं उसी रात को मरा हूँ। ये काम रुकेगा नहीं। तो यार मौत का क्या, मौत से क्या डरना, मरना तो है ही है। क्या पता को वैसे रोड एक्सीडेंट में झगड़े मार दे मुझे, तो होते नहीं क्या हिंदुस्तान में, दिल्ली में तो कहते ना छोटे से एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रोड रेज होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो मरने की कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है, तो डरने की दिक्कत नहीं है बॉस। जो होना वो होगा, लेकिन जब तक रहेंगे कुछ अच्छा काम करके जाएंगे। कुछ लोगों को इसलिए याद रहेगा, वो एक इंसान था जो चोरियां रोकते रोकते मर गया। कोई बात नहीं यार, फौजी भी तो काम करते हैं यार, वो अपना अगर सोचे ऐसे, अगर फौज सोचे तो काम कैसे होगा यार? वो भी तो बॉर्डर पे खड़े अपनी जान का, पुलिस करती है तो अपनी जान का डर नहीं है क्या? ऐसे बहुत लोग काम करते हैं। लेकिन ठीक है, कुछ अच्छा तो करना जरूरी है, कर रहे हैं। सर, आपके बिजनेस की अगर मैं बात करूं विशेषकर, तो आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? क्या क्वालिटी है जो आपको लगता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है? देखो, यही क्वालिटी है कि लोगों का नुकसान बचा रहे हैं यार। लोगों की दुआएं कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, और किसी की दुआएं कमा रहे हैं। मैं अपना टाइम याद करूं, मैं 1 करोड़ के कर्जे के नीचे था जब मेरे आग लगी थी। क्योंकि एक बिजनेसमैन का सारा पैसा, मेरे पास ओडी भी थी, मेरे पास लोन भी था, और भी कर्जा था, और सब कुछ जल गया। कुछ है नहीं, और उस जगह की इंश्योरेंस भी नहीं थी, कुछ उम्मीद ही नहीं थी। तो मैंने वो बहुत गंदा फेस देखा है। मैं जानता हूँ कि कोई इंसान, एक बिजनेसमैन अपनी सारी जमा पूंजी, कर्जा लेता है, ओडी लेता है, लोन लेता है, वो सब लगाता है स्टॉक में। आपने दुकान में लगा देता है? दुकान में लगाता है, घर में रहता है, या तो किराए पे, अपना भी होगा तो सोफ़ा कुर्सी टेबल सब चलेगा, एक ही बार लग गया। सारा पैसा बार बार कर्जा क्यों लेता है? स्टॉक बढ़ाने के लिए। सीज़न आने वाला है, और माल भरता हूँ, और माल भरता हूँ, और मिनटों में लूट के ले आते हैं, मिनटों में आग लग जाती है, मिनटों में नुकसान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी की तरफ से कि चलो आपका नुकसान हो गया तो आपको कुछ सपोर्ट की जाए। आप ज़िंदगी भर काम करते हो, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं इस चीज़ की। बिजनेसमैन की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यार किसी का नुकसान बचा रहे हैं ना यार, ये तो यूएसपी है। हम किसी का नुकसान बचा रहे हैं, हम उसको चैन की नींद दे रहे हैं। अगर मान लो किसी चौराहे पे आपका फ़ोन छिन जाए, याद करो अगर कभी छिना हो तो आप ज़िंदगी भर, और अगर महंगा फ़ोन होगा, आपकी कोई चेन छिन गई, आपकी गाड़ी चोरी हो, कुछ भी ऐसा हादसा हो गया, आप ज़िंदगी भर उस चौराहे को, उस मोड़ को, उस गली को भूलोगे नहीं। जब गुजरोगे यही याद आएगा, चाहे वो दुनिया के किसी किनारे में हो, या यही मेरा हुआ था, यही मेरा नुकसान हुआ था, यही मेरा। तो मैं आपको क्या याद दिला रहा हूँ, ज़िंदगी भर यही मैं बचा था, इसी चौराहे पे मैं बचा था, यहाँ मुझे बचाया गया। तो मैं बचाने वाली कैटेगरी में हूँ, मैं नुकसान वाली कैटेगरी में। तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है जब आए दिन लोगों के फ़ोन आते हैं, सुबह सुबह फ़ोन आते हैं, जब जाता हूँ तो खुशी से मिलते हैं, इंट्रोड्यूस भी करते हैं, यार ये चोरी बचाते हैं, ये नुकसान बचाते हैं। तो ना एक प्राउड फील होता है, एक अच्छा फील होता है, हम एक अच्छा काम करें। मेरे हर लड़के को, हर स्टाफ के मेंबर को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि भगवान ने, शुक्र है, मुझे एक ऐसा काम दिया है जिसके थ्रू मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ, नुकसान बचा सकता हूँ। तो मेरी 1 मिनट की लापरवाही किसी का बड़ा नुकसान कर सकती है। ये रोज़ पढ़ते हैं मेरे ऑफिस के अंदर, रोज़ ज़ोर ज़ोर से पढ़ के याद करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। ये सुनने के लिए नहीं है। मेरे ऑफिस में 35 पॉइंट्स का एक पूरा ड्राफ्ट है जो एवरीडे पढ़ना कंपलसरी है सबके लिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये एक बार, ये कहते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल की दीवार पे निर्देश लिखे हैं, या किस जगह निर्देश लिखे हैं, या किताब के पीछे वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप रोज़ पढ़ते हैं। मेरे यहाँ एवरीडे टीम रोज़ पढ़ती है कि मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, मैं क्यों रात भर जाग रहा हूँ, मेरे जागने से क्या होगा, मेरी लापरवाही से क्या होगा। ये सामने वाले को अच्छे से सिखाया जाता है, पढ़ाया, और मैं भी याद रखता हूँ, क्योंकि मेरे को लापरवाही नहीं करनी है। ना जाने किसकी जान बचा ले एक दिन,
ये सिस्टम ना जाने किसी की बेटी बच जाए, किसी के बच्चे बच जाएं, किसी की आग से नुकसान बच जाए। अभी पालम में 9 लोग मरे। अभी आपने पालम का केस जो देखा, 9 लोग मरे। आप क्या लगता है एकदम से बम फट गया होगा? वो आग एकदम से फट गई होगी? कुछ घंटे लगे होंगे उस आग को इतना विकराल रूप लेने में। ऊपर से लोग कूद रहे थे। जिस भी जगह आग लगी होगी, एक आग ने चिंगारी ली होगी, पहले छोटी सी, फिर बड़ा होगा, फिर कोई पास में चीज़ आ गई उसको लिया होगा, फिर आगे लिया होगा, फिर आगे लिया होगा, आगे लिया होगा। ये भी रुक सकती थी अगर कोई देख रहा होता। बस वही 4 पॉइंट आ गए। मैं कह रहा हूँ फिर वही देख रहा होता, रुक हाँ। मेरे चैनल पे जाओ, मैं आपको ऐसी ऐसी आग दिखाऊंगा जहाँ मोटर के किनारे की स्पार्किंग से आग लगी। ठीक है, इवन मेरे अपने ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे 2 बार आग लग चुकी है। तब से मेरे ऑफिस की नीचे की मीटर वाला एरिया भी मॉनिटरिंग में रहता है। पहली बार से ही लड़कों ने रोक लिया था। उस टाइम मीटर पे नहीं थी, लेकिन क्योंकि लोड, कैमरे एसीज बढ़ रहे थे, तो लोड बढ़ रहा था, हमें पता नहीं था। तो मैंने बाद में कहा तारे इतनी गर्म हो जाती हैं, हमें काम चल रहा है, 2 मीटर और लगा दो, 4 एसी और लगा दो, चल रहा है। ध्यान नहीं दिया कि लोड इतना बढ़ चुका है, तो तारे गर्म हो जाती हैं। वो कहीं आग लग गई। लड़कों ने ध्यान कैसे दिया? क्योंकि मेरे यहाँ की भी मॉनिटरिंग बहुत होती है। ठीक है, तो धुआं देखा ना, बाहर वाले कैमरे, धुआं कहाँ से, भाग के देखा तो नीचे आग, इतनी तेज़ आग लग गई। वो तो हमने सोल्यूशंस थे तो सब रख लिया। तब से वहाँ की मॉनिटरिंग शुरू किया। आप मेरे चैनल पे देखोगे ऐसी ऐसी आग दिखेगी। जैसे चिंगारी शुरू हुई, हमने एक्शन लिया। और अगर वो 15 मिनट बाद देखते तो इतना बेकरार होती, कंट्रोल से बाहर होती। तो समय से अगर रोक लोगे तो बचाया जा सकता है। चाहे वो कोई भी क्राइम, कोई भी हादसा है, बाद में तो सिर्फ एक सबूत रह जाता है और न्यूज़ का रह जाता है कि ये हुआ था, मैटर रहता है, बाद में कुछ नहीं। हम बात करते हैं कुछ बिजनेस की, क्योंकि आप अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से लोगों को जोड़ रहे हैं और आप एक मुहिम है आपकी कि लोग आपके साथ जुड़े और भारत में व्यापार को भी बढ़ावा मिले, लोग आपके साथ जुड़कर व्यापार भी करें, फ्रेंचाइजी आप दे रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कुछ पॉइंटर्स में चाहूँ कि आपकी फ्रेंचाइजी की खूबसूरतियाँ क्या है, कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? सबसे पहले तो जुनून होना चाहिए देश सेवा का, ये जरूरी है मेरे लिए पैरा पैरा। जो चाहता है सिर्फ पैसा कमाना, मेरे पास मत आना भाई। पैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए आओगे तो तुम गलत कमिटमेंट करोगे, झूठी कमिटमेंट भी कर सकते हो। तो जो इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहा है वो मेरी फ्रेंचाइजी प्लीज़ मत लेना। पैसा है, लेकिन आपका मोटिव सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं भाई ना, जब इंसान के मन में आता है पैसा कमाना है, चाहे झूठ बोल सच बोल, गंजे को कंगी बेचने वाला काम हमारा नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इनकम प्रोसेस बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। अगर आप देश सेवा चाहते हो, साथ में इनकम चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मुझे ऐसे लोग ही चाहिए। दूसरा, इनकम पॉइंट क्या है कि आप एक बार काम करोगे, इनकम सारी ज़िंदगी आएगी। क्या बात है। जैसे कि जिनके भी कनेक्शन लगेंगे, हमने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया, एक इंसान जब बिजनेस करना चाहता है, उसके सामने चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा, कि दुकान लेनी पड़ेगी या ऑफिस लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट, बिल्कुल। दुकान का रेंट पहले दिन से शुरू हो जाता है। कमीशन शमीशन सब देखिए, एक कमीशन एजेंट भी लेगा, डीलर भी लेगा, रेंटल अग्रीमेंट होगा, फिर उसका इंटीरियर कराओगे, फिर सामान भरोगे, रेंट चालू है। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा। फिर कोई गारंटी नहीं चले ना चले, माल रखोगे, ये तो है। हर धंधा चलता नहीं, कितने शुरू होते हैं और कितने बंद हो जाते हैं। फिर माल रखोगे, फिर वेट करोगे, ये होता है बिजनेस में। मेरे बिजनेस में ना आपको दुकान चाहिए, ना आपको गोदाम चाहिए, ना आपको स्टॉक रखना है। ठीक है, ना आपको कोई टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, ना आपको मॉनिटरिंग करनी है, ना कंप्यूटर्स लगाने हैं। मैंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि मॉनिटरिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपका काम है सिर्फ नए कनेक्शंस लगाना, नए कनेक्शन तक बात पहुंचाना, उनको समझाना और लगाना। वो लगते जाएंगे और आपका मार्जिन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, मॉनिटरिंग करना सारी ज़िंदगी हमारी जिम्मेवारी है। मैंने मॉनिटरिंग आपको नहीं दी है। मॉनिटरिंग है बहुत टफ और बहुत इन्वेस्टमेंट वाला काम है। इसमें सर्वर लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है, बैकअप टीम, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर्स और बहुत सारी जगह चाहिए। बहुत खर्चा है, बहुत खर्चीला है। प्लस में एक रिगरस ट्रेनिंग भी है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और टायरिंग है, कुछ छुट्टियाँ करते हैं। मेरे यहाँ हर धर्म के लोग हैं। मैं सब मिक्स कैलकुलेशन लेके चलता हूँ। मेरे यहाँ हर धर्म के लोग हैं। इसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो एक कॉम्बिनेशन, अगर सब एक साथ छुट्टी करेंगे तो मुझे सारे वो लोग भी नहीं रखने जो ईद मनाएं, सारे वो लोग भी नहीं रखने जो छठ पूजा मनाएं। तो मिक्स कम्युनिटी रखनी पड़ती है ताकि हमारे यहाँ चैलेंज ना आए, काम ना हो। क्योंकि किसी को मतलब नहीं है कि आपका त्यौहार है तो छुट्टी नहीं, यहाँ छुट्टी का नामो निशान नहीं है। 365 दिन भर के 11 साल से ऑफिस बंद नहीं हुआ, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो। तो वो ये बैकअप का काम ये सब हमारा है। ये सब डिटेल में अपने वेबिनार में देता हूँ कि कुछ पार्ट आपका है, कुछ पार्ट मेरा है। जितने भी कनेक्शंस लगेंगे उसके अगेंस्ट आपको एक रेशियो मिलेगा, परसेंटेज मिलेगी। वो परसेंटेज आपके लेवल के हिसाब से होगी, जो वेबिनार में बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताता हूँ। वो एक बार नहीं मिलेगी,
अब हर बिजनेस में नया कस्टमर रोज ढूंढना पड़ता है, मेरे सीन में रोज नहीं ढूंढना पड़ता। आपने एक भी कस्टमर को रेडी किया, जब तक उसकी सर्विस चलेगी तब तक आपकी कमीशन, आपका इंसेंटिव आपको आपके अकाउंट में एक नंबर में मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। ना सिर्फ लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ के बाद भी मिलेगा। इससे पैसिव इनकम, ये MLM नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई ये नहीं कि आपने 4 को बनाया, उसने 4 को बनाया, उसने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने डायरेक्टली हमारी सर्विसेज के बारे में एजेंसी ली, कोड लिया, सब कुछ लिया, ट्रेनिंग ली, सपोर्ट लिया, प्रोसेस सीखा, समझाया, फिर लोगों को बताना शुरू किया कि ये लगाओगे तो क्राइम रुकेगा, चोरी रुकेगी, ये रुकेगा, वो रुकेगा, जो भी हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म सब बताए। जब उन्होंने सर्विस लिस्ट ले ली, लेने के बाद जब तक उनकी सर्विस चलेगी, जितने साल चलेगी उतने साल तक आपको उसका एक शेयर मिलता रहेगा। जस्ट लाइक LIC में होता है या और चीज़ें कुछ कैटेगरी में होता है, लेकिन वहाँ भी तब तक मिलता है जब तक इंसान जिंदा है। LIC अगर आपने कर दी 20 साल का प्रीमियम है तो 20 साल तक कमीशन एजेंट को मिलेगी। आपकी डेथ होगी तो आगे प्रीमियम नहीं आएगा, तो वो भी खत्म हो गया। लेकिन अगर एक बात बताओ, आपके शोरूम की सिक्योरिटी, शोरूम लेता हूँ, आपके शोरूम की सिक्योरिटी मेरे को दी, ठीक है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कुछ ऐसा हुआ और आपके साथ कुछ हो गया तो क्या मॉनिटरिंग बंद हो जाएगी? नहीं, कुछ जो शोरूम चलाएगा वो करवाएगा। मुझे कुछ होगा तो मॉनिटरिंग बंद हो जाएगी? आपने तो बताया कि मेरी टीम संभालेगी। अगर लगवाने वाले ने उनको कुछ हो गया तो बंद हो जाएगी? नहीं होगी। तो जब तक मॉनिटरिंग चलेगी आपकी इनकम चलेगी, चाहे आपकी अगली पुश्त और अगली जो आपके आने वाली जनरेशन को मिले, इनकम मिलेगी मिलेगी मिलेगी। आपने एक बार बेस बनाने में समय लगेगा, पहले से बताता हूँ, इतना आसान मत समझना, जिसको बोलोगे लगवा लेगा। लोगों के सवालों के जवाब होंगे, लोगों के डाउट्स होंगे, कोई कहेगा नहीं, कोई कई होता है 30 साल से करार नहीं हुआ, 40 साल, लोगों के मन में पता क्या होता है, आज तक तो हुआ नहीं। एक सबसे बड़ा लोगों का जो रीज़न होता है ना लगवाने का, आज तक तो हुआ नहीं। भाई बता के होगा क्या? मैं बार बार कहता हूँ, जिनके साथ जब भी कुछ क्राइम हादसा हुआ, क्या पहले होता रहा था? जिसके साथ होता है एक ही बार होता है। अगर आप आज प्रिकॉशनरी नहीं सोल्यूशन लगाओगे तो बाद में सिर्फ काश के पहले कुछ कर लिया होता। बिल्कुल ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इससे बेस्ट जो सिस्टम इतने सालों से बेस्ट चल रहा है, ये आपको कैलकुलेशन करना है, लगा के क्या नुकसान होगा और ना लगा के क्या नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। ये कैलकुलेशन तो ये सिखाएंगे, ये हम ट्रेनिंग देते हैं। वो हिंदी कहावत है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ही उसकी आपको प्रिकॉशंस अपना लो ताकि चिड़िया खेत चुगी ना पाए। एक बहुत जल्दी सा आंसर मैं चाहूँगा, हिंदुस्तान में क्या है कि लोग प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं, तो मैं प्राइसिंग तो यहाँ नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूँगा कि आप कितने महंगे हो, क्योंकि अगर अफोर्डेबल ही नहीं है कोई चीज़, ठीक है, तो वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकती है? मैं बहुत सस्ता हूँ, मेरे पास ऐसे छोटे छोटे लोग भी हैं जिनकी को बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। मैं इतना सस्ता हूँ कि मैं फ्री तक पढ़ सकता हूँ। मेरा इतना सस्ता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इन डिटेल बताऊँ तो एक, अगर जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो एक गार्ड कितने का आता है? सिक्योरिटी के लिए गार्ड के अलावा तो कुछ नहीं है। 15,000, 18,000, 20,000। अच्छा, गार्ड के अलावा तो सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। पुलिस को फ़ोन करते हो क्राइम होने के बाद, आ जाओ जी, पहले से पुलिस तो नहीं है ना। इंश्योरेंस भी बाद में, रोकने के लिए सिर्फ गार्ड है या कैमरा है? जो कैमरा देख रहा है, गार्ड चलो रोक सकता है, लेकिन है एक गार्ड की सैलरी कितनी है? 15, 18, 20,000। 15, चलो 15 लेते हैं, महंगा नहीं लेते, सस्ते वाला 15,000। एक रात के 500 रुपये देते हो। हाँ जी। मैं किसी गार्ड के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन गार्ड को 500 रुपये एक रात का आप देते हो, जो सोएगा, जिसको पकड़ सकते हैं, जिसको मार सकते हैं, जो छुट्टी करेगा, जो मिला हुआ भी हो सकता है, जिसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, 500 रुपये देते हो। जिसने कभी आज तक चोरी रोकी नहीं है, वो सिर्फ बैठा है। ये सर्विसेज जो बिल्कुल उल्टी है, ना सोएगी, ना हम सोएंगे, ना हमें पकड़ सकते, ना हमें मार सकते, ना कोई छुट्टी, ना होली, ना दिवाली, ना ईद, ना कोई दशहरा, कोई छुट्टी नहीं, 365 दिन वर्किंग। और इस सिक्योरिटी गार्ड ने 591, या जब भी आप देख रहे हो उस टाइम का नंबर देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, इतनी चोरियां रोकी हैं और एक भी फेलियर नहीं है। आपके लिए बेटर क्या है? बट ऑब्वियसली आप बेटर हो। और मैं, वो 500 का है और मैं 400 का हूँ, तो वो सस्ता हो और बढ़िया हो गया। 300 कर दूँ तो और सस्ते हो गए। 200 कर दूँ तो फिर तो कोई भी ले लेगा। और कितना सस्ता चाहिए बताओ? और सस्ता चाहिए? और भी सस्ता हो सकता है। और भी सस्ता हो सकता है। 150 रुपये कर दूँ? और करूँ? बिल्कुल। 120 रुपये कर दूँ? क्या बात है सर, अभी बहुत कुछ बाकी है। 113 रुपये कर दूँ? सर बहुत कुछ है। 113 रुपये चल तो चलेगा? 113 रुपये एक रात की सिक्योरिटी। हाँ जी। 3600 महीने में चलती चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। बस, और क्या चाहिए? इससे महंगा क्या लोगे? 3600 में सिक्योरिटी गार्ड दे रहा हूँ, जो ना सोएगा, ना पकड़ सकते, ना मार सकते, ना छुट्टी, ना हेरा फेरी, ना कुछ और।
क्या बात। प्लान है अलग अलग, 3600 सीधा मत पहुंच लेना, 3600 का प्लान है। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस लिंक के ज़रिए आप ये पूरी अपॉर्चुनिटी जान पाओगे, बिजनेस जान पाओगे, कैसे काम हो रहा है ये जान पाओगे, इनसे 1-to-1 बातचीत कर पाओगे, अपने सवालों के जवाब ले पाओगे, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का जो वेबिनार है उसके आप कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हो, बिल्कुल फ्री वेबिनार है। आप 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार भी आप वेबिनार लेना चाहें उतनी बार आप वेबिनार में आके पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके घर में कोई एल्डर है जिसकी आप सिक्योरिटी चाहते हो, जिसको आप टेक केयर करना चाहते हो, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि मेड उसका ध्यान रख रही नहीं रख रही है, उसको मॉनिटरिंग करनी है, अपनी दुकान की, अपने ऑफिस की, अपने शोरूम की, किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है, या फिर आपको ये बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाएं और वहाँ से आप डायरेक्टली वेबिनार में जाकर अपने सवालों के जवाब लें। तो सर मैं आपसे लास्टली जानना चाहूँगा कि आपका मिशन, विजन या कोई संदेश। अगेन सर, मेरा विजन है पूरे इंडिया को क्राइम फ्री बनाना। और ये पॉसिबल है। बड़ा अजीब सा लगता था, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर मैं पीछे ना जापान की स्टोरी देख रहा था, जापान में इतना बड़ा हिरोशिमा नागासाकी आया 1945 की बात है, 45 की बात है। मैं पूरा वीडियो देख रहा था, एक ही बम से लाखों लोग मर गए, पूरा शहर ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज वो इतना ऊपर हो चुका है। तो पॉसिबल तो है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम इंडिया के बाहर कहीं जाते हैं, मैं दुबई पीछे 17 दिन रह के आया, क्राइम ही नहीं है जी। ऐसे कई कंट्रीज़ में जाता हूँ, क्राइम ही नहीं है जी। हम क्राइम कैपिटल है, इंडिया में क्राइम बहुत ज़्यादा है। और सॉरी, लेकिन गूगल देख लो, दिल्ली में क्राइम सबसे ज़्यादा इंडिया में। तो वो क्राइम क्यों है, क्यों पे तो पहुँचो, रोका कैसे जा सकता है होने से पहले, उस पे तो पहुँचो। सिस्टम क्या हो सकता है, प्रोसेस क्या हो सकता है, वो तो पहुँचो। और ऐसा नहीं, दिल्ली है सब जगह, सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, लेकिन हो सब जगह रहा है। अगर आप ढूंढना शुरू करो गूगल में तो आपको पता लगेगा बहुत क्राइम है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में। रोका जा सकता है प्रोसेस। मेरा मिशन है क्राइम फ्री करना, मेरा मिशन है चैन की नींद सोना, मेरा मिशन है लड़कियों की सिक्योरिटी पे सरकारें इतनी पॉलिसी बनाती हैं, रोकने के लिए क्या है। अच्छा, पीछे आपने देखा होगा हर बस स्टैंड के ऊपर 2-2 मार्शल बैठाए जा रहे थे। हाँ जी, या 2-2 मार्शल बैठाए जा रहे थे। एक मार्शल 10,000 तो माने समाना 10,000 लेता होगा। हाँ। वैसे तो 15 चलो होता है, चलो 10 मान लो। सरकारी ये तो 25-30 भी ले रहा होगा। चलो मैं कह रहा हूँ, हाँ ये बात सरकारी तो और महंगा होगा। मैं कह रहा हूँ 10,000 20,000 का आदमी बैठा रखे, 2 आदमी क्या कर रहे हैं वो आदमी, आज तक कितनों को बचाया। एक एक कैमरा लगा दो हर बस स्टैंड पे, मैं देख लूँगा यहाँ से बैठ के। एक एक कैमरा आपके पास दिल्ली में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ से बताओगा यहाँ पे रात को हमेशा असामाजिक तत्व होते हैं, आप वहाँ लगा दो। सिर्फ सरकार के लिए कह रहा हूँ मैं, वहाँ लगवा दो। सरकार कुछ नहीं करे तो एनजीओ, जितने भी एनजीओज हैं, लगाते हो ना लंगर और लगाते हो सब कुछ। एक लंगर में सारे भूखे लोग नहीं होते, कुछ वो भी लोग होते हैं जो शौकिया भी हैं। हाँ। तो यार असली सेवा वो, लंगर से ज़्यादा सेवा वो है किसी को खाना बनाना सिखा दो, खाने के काबिल बना दो। तो यही बेटर है ना, किसी की सिक्योरिटी के लिए मिलकर लगा दो एनजीओज। किसी चौराहे पे आपको लगता है, आपकी कॉलोनी में लगता है, आपकी कॉलोनी के बाहर लगता है कि यहाँ सिक्योरिटी की नीड है, यहाँ मैनेजमेंट की नीड है, ना सिर्फ सिक्योरिटी। अभी तो आपने सिर्फ चोरी सुना, मेरे बिजनेस में इतना स्कोप है कि आप दिल्ली में कचरे को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोग जो गलत पार्किंग करते हैं, रोज़ की रोज़ परेशान करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, उनको लगता है कभी क्रेन आएगी तो ठीक है, उनको लगता है कभी कोई आएगा, सुबह अपने आप सफाई वाले आ जाएंगे। अगर मेरा कैमरा लगा हो और मैं उनको डांट रहा हूँ, भाई साहब यहाँ कचरा बनाना मना है, आपकी शक्ल आ गई है, कल अगर आपने कचरा मचाया, यहाँ पे गंदगी मचाई, तो आपका चला पेनल्टी आ जाएगी। फलाने वाइट शर्ट वाले भाई साहब आपको देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है। मतलब अगर मैं किसी गली की बात करूँ, एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, दिल्ली में रामपुरा है ऐसे, रामपुरा, क्योंकि मैं देखता हूँ, और भी बहुत सी रोड्स होंगी, मैं रामपुरा का नाम इसलिए कि मेरे पास है, मैं देख चुका हूँ। एक ही रोड पे कचरा है, सिर्फ ओनली एक ही रोड पे। मन करता है सफाई, लेकिन कैसे हो। तो अगर मिलके वहाँ पे कुछ कैमराज और मॉनिटरिंग लग जाए, और मैं रोज़ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और सरकार की कोई एजेंसी मेरे साथ टाई अप में है, मैं उनको डेटा दे रहा हूँ कि फलाना बंदा कचरा फेंक रहा है, फलाना बंदा कचरा फेंक, उसको नोटिस एक बार चला जाए। क्या आपको लगता है मेरे अनाउंस करने के बाद वो कचरा फेंकेगा कल? मुश्किल है। और अगर फेंकेगा ही नहीं तो अगले दिन सुबह एमसीडी को सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, गंदगी भी नहीं मचेगी, शहर भी साफ रहेगा, सफाई भी रहेगी। बहुत कुछ पॉसिबल है, मेरे पास पूरी लिस्ट है इतनी लंबी, इतने काम किए जा सकते हैं कि मैं फ्री का पढ़ सकता हूँ सरकार को। सरकार आज कचरा उठाने पे कितना पैसा लगा रही है, रोज के कितने डीजल की गाड़ियाँ घूम रही हैं, ट्रक घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर कचरा सड़क पे लोग फेंके ही ना, लोड घट जाएगा। भाई साहब, गंदगी दिल्ली में क्यों है?
एक सिस्टम बन गया है। हम लोग खुद ये बताऊँ, हम लोग सिर्फ सरकारों पे उंगली उठाते हैं, सरकार ये करेगी सर। आपने क्या किया? आपने जिम्मेवारी क्या ली रोकने के लिए? मैंने जिम्मेवारी उठाई, मैंने एक प्रण उठाया, मैं नहीं फेंकूंगा कभी। आप लोग सड़क पे कचरा फेंक रहे हो, कुछ आप क्या कर रहे हो बताओ? आपने, मैं दूसरे कंट्रीज़ में जाता हूँ, हांगकांग जाओ, चाइना जाओ, दुबई जाओ, कहीं जाओ, लोग ही गंद नहीं मचाते हैं। लोग खुद ही अवेयर हैं। हमें भी तो आगे आना पड़ेगा ना। ये हमारी दिल्ली है, हमारा शहर है, हमारी कंट्री है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सरकारों पे, सरकार करेगी, सरकार करेगी। हमने क्या? और एक दिन की मुहिम चलती है। आज मुहिम चलेगी, सफाई अभियान चल रहा है, तो एक दिन की सफाई होगी, 2 दिन सफाई होगी, आगे पीछे फिर वही गंद। अरे उसके लिए खुद गंदगी ना मचाओ ना यार, मचाओ ही ना तो गंदगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आज नालियाँ चौक क्यों हैं? सॉरी मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, लेकिन आज देश में रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है? नालियाँ इतनी चौक क्यों होती हैं? जितनी रेडियां लगी हैं, जितने लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं, वो सड़क पे अपना गंदगी फैक्ट्री चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप, मेरा सब्जियों का स्टॉल है, मेरे शुक्र बाजार, मंगल बाजार, ये बाजार लग रहे हैं या कहीं भी लग रहा है, शाम को अपना कचरा वहीं छोड़ जाएंगे कि अपना एमसीडी वाले उठाएंगे। अगर एक दिन एमसीडी नहीं आई और रात को बारिश आ गई तो सारा कचरा गया नाली में और हो गया चौक। वो तो आप लोग अपने शहर से कोरिलेट कर सकते हो, बारिश आने के बाद आपकी गलियों की हालत यही होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सड़क पे कचरा है, गली के किनारे पे सबने कचरा फेंक रखा है, या तो गाय ने या कुछ ने फेंक दिया, या वो कचरा बारिश आई, अगर बारिश आ गई तो वो सारा जाएगा नाली में और नाली चौक हो जाएगी, नाली साफ हो नहीं रही, फिर सब जाम हो गया। मैं कह रहा हूँ लोग बाहर फेंकते ही नहीं है, तो पहले तो फेंकना बंद करो। दूसरा, रोकने के लिए लोगों पे थोड़ा सा सख्ती रखने के लिए, थोड़ा सा लोगों को लाइन अप करने के लिए मॉनिटरिंग के थ्रू, आपका कॉलोनी में अगर गंदगी मच रही है तो लोग मिलके क्यों नहीं लगाते? और सस्ता हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ मकसद चोरी रोकना नहीं है, इन कचरा रोकने वालों को रोकना है। आप वहाँ सुबह 5 बजे खड़े नहीं होते हो, आप ऐसे पॉइंट्स को एक नोटिफाई कर लो, वहाँ कुछ दिन के लिए सही एक मॉनिटरिंग कैमरा लगा दो, जहाँ मेरी टीम सिर्फ ये अनाउंसमेंट्स कर रही है कि, और नोटिफाई कर रही है कौन गंदगी मचा रहा है, कौन रोज़ फेंक के जाता है, उसको उसी टाइम डांट रही है। आपको लगता है वो डालेगा? वो 2 ही दिन में बंद कर देगा डालना। आपकी गली कॉलोनी साफ़ हो जाएगी, आपका इलाका साफ़ हो जाएगा। गलत पार्किंग करते हैं उनको रोकेंगे कि पार्किंग मत करिए सर, यहाँ गलत, यहाँ लगाना मना है, ये सही से लगाइए। मैं कुछ तो दे रहा हूँ ना, और साथ में थोड़ा सा उनको डरा भी रहे हैं। अगर आप लगाओगे तो सर सुबह तक चालान आ जाएगा, आपका नंबर आ गया। चाहे वो मेरे पास अभी अथॉरिटी नहीं है चालान भेजने की, लेकिन एक है सरकारी, तो कर ही सकते हैं। अच्छा एक बात, एक सरकारी कैमरे हैं जो सिर्फ चालान काट रहे हैं, एक मेरा कैमरा है जो पहले बोल रहा है सर मत लगाओ, अगर लगाओगे तो चालान आएगा। इंसान फिर भी लगा रहा है तो चालान भेज दो। मेरी अगर टाइप हो जाए सरकार से तो हो सकता है, तो इससे क्या होगा, लोग करेंगे नहीं। RWA तो कर ही सकती है ना, RWA कर सकती हैं, NGOs कर सकते हैं, बहुत सारी सी। पहले जिम्मेवारी हमारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकारों पे डिपेंड रहोगे तो दिल्ली कभी साफ नहीं हो सकती। सिर्फ सरकारों पे डिपेंड, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने जिम्मेवारी उठाई क्राइम रोकने की। हम सिर्फ अपने कस्टमर की सेवा नहीं करते, मेरे लड़कों को साफ हिदायत है, चाहे वो कस्टमर है या नहीं है, उस लोकेशन पे कोई भी क्राइम, कोई भी गड़बड़, कोई भी ज़बरदस्ती नज़र आती है, किसी भी तरह का नुकसान नज़र आता है, उसको रोकना कंपलसरी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। उसका इनाम देता हूँ मैं। अच्छा, हर चीज़ का इनाम मिलता है, कैटेगरी है। कबाड़ी टाइप चोर होगा तो इतने पैसे मिलेंगे, कस्टमर की चोरी होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, पड़ोसी की चोरी रोकोगे तब भी पैसे मिलेंगे, जनता सेवा करोगे तो भी पैसा मिलेगा। तो उनको हर चीज़ मिलती है ना, तो उनका इंसेंटिव है, तो उनका लालच है कि यार रोकेंगे तो मिलेगा। हाँ ठीक है, तो रोकने के पैसे देता हूँ मैं, चाहे वो मेरा कस्टमर हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता। जितनी अच्छे तरीके से रोकोगे उतना अच्छा तुम्हें अप्रिसिएशन भी मिलेगी, अवार्ड भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैंने एक पूरा सिस्टम बना रखा है, क्योंकि पता नहीं यार, मैं कह रहा हूँ अगर हमारे किस करने से किसी का फ़ायदा होता है तो मैं करूँगा। और यही आप भी कर सकते हो अपने शहर के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए। ना जाने अगला नंबर किसका हो, कहाँ हो जाए, लेकिन अगर आपके करने से किसी एक का ज़िंदगी में एक नेक काम कर जाओ, किसी का नुकसान बचा जाओ, किसी का नुकसान बचाने में ना जाने क्या क्या बच जाएगा, उसका अगला इम्पैक्ट क्या क्या होता है। एक जब एक्सीडेंट होता है तो एक नहीं मरता, पूरा परिवार जाता है। एक नुकसान होता है तो एक का नुकसान होता है, पता नहीं किस किस पे मेंटल हरासमेंट और पता नहीं क्या क्या पहुंचता है। बिल्कुल ठीक। तो आपके एक्शन से अगर पता नहीं किस किस का बच जाए तो बड़ी खुशी होती है यार। ये कमाना ना, ये बड़ी एक ये ऐसी दौलत कमा रहा हूँ, लोगों की खुशियाँ, लोगों की ब्लेसिंग्स कमा रहा हूँ, जो बहुत, और आप भी कमा सकते हो, साथ मिलके कमाएंगे, क्योंकि अकेले पूरे देश को नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसीलिए चैनल पार्टनर चाहिए, लोग जुड़े साथ में, जो पूरे देश में मिलकर हम इतना मॉनिटरिंग करें, इतनी मॉनिटरिंग करें कि हादसे, क्राइम ख़त्म हो जाए, मैनेजमेंट शुरू हो जाए, सिस्टम बन जाए, प्रोसेस बन जाए। और ये देश के बाहर हो रहा है, हमारे देश में हो सकता है अगर आप लोग साथ दें तो।
तो आप सभी लोग साथ दीजिए। सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी भी है, सफाई भी है और बहुत सारे काम कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, इनके पार्टनर बनना चाहते हैं, तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक ज्वाइनिंग लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और आप भी फॉलो कर सकते हैं सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम को, जतेंद्र जी को, और इस मुहिम का हिस्सा बनिए और जानिए कि आखिरकार आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने समय दिया, इतनी ज़बरदस्त जानकारी दी, जो आप काम कर रहे हैं पिछले 11 सालों में, जो आपने देश के लिए किया है, समाज के लिए है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया लोगों तक बात पहुंचाने का। ऐसे ही लोगों तक बात पहुंचाता रहूं, अपने तक ना सीमित रखूं, इसीलिए निकला हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे, कुछ भी कर पाए भगवान, बाकी तो ज़िंदगी आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थे सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम के फाउंडर जतेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बात की किस तरीके से आप मॉनिटरिंग के जरिए चोरियां, सफाई, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने बताया कि किस तरीके से एक छोटी सी मुहिम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है, खुशियाँ ला सकती है और आपके लिए किस तरीके से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसी ही शख्सियत आती रहेगी आपके इसी चैनल पर, इसी पॉडकास्ट पर। देखते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। जय हिंद, जय भारत।